गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बेटा आपके केटाइन के टेस्ट की, मतलब बेसिक रेडिकल के टेस्ट लगा रहे थे, है ना। आपको चार्ट आई होप याद हो गया हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ चार्ट। क्या चार्ट था कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। केटाइंस कौन कौन से हैं? कैसे याद किया था? आज होंगे पागल। Ag+, Hg2 2+, और पागल मतलब Pb2+। जब हम Cl डालते हैं, HCl डायरेक्ट HCl डालते हैं तो AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2 के वाइट पीपीटी मिल जाते हैं ग्रुप वन में। ग्रुप टू का रिएजेंट क्या था बेटा? डायल्यूट HCl प्लस H2S। मतलब हमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा के यहाँ सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, ताकि केवल सल्फाइड वो वाले प्रेसिपिटेट हो जो ग्रुप टू में है, क्योंकि ग्रुप टू की सॉल्युबिलिटी सल्फाइड्स की क्या होती है? कम होती है। जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी कम होगी वो उतना पहले प्रेसिपिटेट होगा, उतने कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी कम होगी वो उतने कम प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेटेड होगा। ये है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो आपके पास सेकंड ए और सेकंड बी दो ग्रुप थे। सेकंड ए ग्रुप कौन सा बेटा? तो याद रखने की ट्रिक क्या थी? पंजाबी कुड़ी भी होगी कैथ, Pb2+, Cu2+, Bi3+, Hg2+, और Cd2+। इनके प्रेसिपिटेट आते हैं सल्फाइड्स में। क्या क्या? PbS, ब्लैक पीपीटी। फिर CuS कैसा आएगा? ब्लैक पीपीटी होगी, मतलब आपका HgS ब्लैक पीपीटी, CDS येलो पीपीटी, और Bi2S3 ब्लैक ब्राउन पीपीटी, ब्लैक ब्राउन। ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास क्या था? आज सब सॉन्ग सुनेंगे, मतलब AS3+5+ था। सब मतलब SB3+5+ था। सॉन्ग मतलब SN2+ था। सुनेंगे मतलब SN4+ था। कलर था यूबी, मतलब AS2S3 और AS2S5। कलर कैसा होता है? येलो। SB2S3 और SB2S5 ऑरेंज। SNS ब्राउन। और SNS2 कलर कैसा हो जाएगा बेटा? फिर से येलो। उसके बाद ग्रुप 4, ग्रुप थर्ड के कैटाइंस करारे आलू फेंके, Cr3+, Al3+, Fe3+। ग्रुप रिएजेंट NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है। NH4OH प्लस NH4Cl प्रेसिपिटेट। FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन आता है, CrOH होल थ्राइस ग्रीन प्रेसिपिटेट आता है, और AlOH होल थ्राइस व्हाइट जिलेटिनस जिलेटल, है ना, जेल जैसा प्रेसिपिटेट आता है बेटा। फिर इसके बाद आता है ग्रुप 4 में निकोमंजन Na2+, CO2+, Mn2+, Zn2+। ग्रुप रिएजेंट NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S। तो सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, मतलब ग्रुप 4 सल्फाइड की सॉलिबिलिटी ग्रुप सेकंड से ज्यादा है। तो हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा, मतलब मुझे बेसिक मीडियम में डालना है, तो NH4OH प्लस H2S बेसिक मीडियम है। ठीक है। कलर की मैंने याद तो कराए बेटा आपको कलर। अब जैसे निकोमंजन में अपन ने क्या बोला कि जितने कलर होते हैं सल्फाइड्स के, ऑल आर ब्लैक इन कलर एक्सेप्ट, अपन ने पढ़ा था ZnS व्हाइट होता है, MnS पिंक होता है, बाकी तो ब्लैक ही है ना। ओके। ठीक है। फिर इसके बाद ग्रुप नंबर 5, भारत सरकार Ba2+, Sr2+, और Ce2+। ग्रुप रिएजेंट कार्बोनेट डाल देते हैं, NH4Cl, NH4OH प्लस अमोनियम कार्बोनेट। जहां पर भारत सरकार में अपन को क्या मिलता है बेटा? BaCrO3, MgCrO, BaCrO3, SrCO3, और CaC क्या हो जाएगा अपना? CaCO3। इनके वाइट पीपीटी आते हैं। फिर उसके बाद ना मांगो कश्मीर, जिसमें मैग्नीशियम 2+ के लिए कोई रिएजेंट नहीं है, बट हमने Na2HPO4 डाला था। Na+ और K+ के लिए क्या करेंगे? फ्लेम टेस्ट लगाएंगे, फ्लेम टेस्ट, क्योंकि एस ब्लॉक का है। और सबसे लास्ट में जीरो ग्रुप, जिसको ओरिजिनल सॉल्यूशन से करते हैं, ग्रुप रिएजेंट नेस्लर रिएजेंट है, और ब्राउन पीपीटी आता है आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस का। कल हम बेटा 8th पॉइंट पर थे जो रह गया था। देखो 8th पॉइंट में मैंने ये समझा दिया था आपको कि ग्रुप रिएजेंट NH4OH प्लस NH4Cl है। ठीक है। इसमें हम डालते हैं NH4Cl सॉल्ट। NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। OH- का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो केवल वही प्रेसिपिटेट होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है। मतलब कि ग्रुप थर्ड में अपने पास कौन प्रेसिपिटेट होगा? FeOH होल थ्राइस, CrOH होल ट्वाइस, और AlOH होल थ्राइस। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर हम NH4Cl को ना डालें, तो ये पॉइंट आप लिखेंगे 8th पॉइंट। इन ग्रुप थर्ड रिएजेंट NH4Cl is mixed with NH4OH to decrease OH- concentration. If NH4Cl is not mixed with NH4OH, बताइए बेटा, अगर हमने NH4Cl नहीं लिया तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? ज्यादा। अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ग्रुप थर्ड के साथ साथ ग्रुप 4 के कैटाइन भी प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे।
ग्रुप 4 बोले तो हो जाएगा आपका निकोमंजन, ये भी प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टर्बिडिटी देता है। तो Mg2+ भी प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा ग्रुप 3 के साथ। क्या बात समझ में आई? तो हम ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या करते हैं, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, तो केवल वही प्रेसिपिटेटेड होते हैं, ठीक है, वे केवल वही प्रेसिपिटेटेड होते हैं जो जो क्या होंगे बेटा, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये नोट करें पॉइंट। इन ग्रुप 3 रिएजेंट NH4Cl is mixed with NH4OH to decrease OH minus concentration. If NH4Cl is not mixed with NH4OH, group 4 cations and magnesium 2 plus will precipitate in group 3 analysis. ठीक है, ये नोट करें। तब तक मैं डाउट देख लेता हूं, नोट करें। हाँ, आप उसमें भी फ्लेम टेस्ट लगा सकते हो। चलो, तुम आप ये कह रहे हो बेटा कि NaOH को हम नहीं ले सकते क्या? बेटा आप बताओ, NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और उसको हम रिवर्स भी नहीं ला सकते, क्योंकि NaOH के ऊपर कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसलिए अपन NH4OH की जगह पर NaOH को यूज नहीं कर सकते। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज रिटन इन पॉइंट नंबर 8। लास्ट पॉइंट हमने जो क्लास में स्टार्ट किया था, पॉइंट नंबर 8, उसमें ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। ओके, हाँ, बफर बफर होना चाहिए, बिल्कुल बेटा। बफर में तो क्या लेते हैं, जैसे वीक एसिड लेते हैं, और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट लेते हैं। वीक एसिड लिया और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट लिया। बेसिक मीनिंग क्या है कि हमें, मोटिव क्या है कि हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बेटा, ग्रुप 4 भी हो जाएगा और ग्रुप 3 भी हो जाएगा। लेकिन हमको सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करना था, सिलेक्टिवली केवल ग्रुप 3 के जो कैटाइंस है उनको प्रेसिपिटेट कराना है, ग्रुप 4 के साथ कुछ नहीं करना। इसलिए हम NH4OH प्लस NH4Cl लेते हैं। तो ये पॉइंट नोट करें बेटा एंड इन्फॉर्म करें, जैसे आप कंप्लीट कर लें तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। डन, चलिए, तो मैं ये रफ कर रहा हूं बेटा, सभी ने लिख लिया होगा ये पॉइंट। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखें बेटा, 9th पॉइंट। ठीक है, 9th पॉइंट नोट करना बेटा। बस 2-3 पॉइंट और है, फिर हम फ्लो चार्ट देख लेंगे। नोट करना बेटा। फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रुप सेकेंड एनालिसिस, filtrate obtained from group second analysis, filtrate obtained from group second analysis is heated to remove HCl and H2S, is heated to remove HCl and H2S. I am repeating, filtrate obtained from filtrate obtained from group second analysis is heated to remove HCl and H2S, HCl and H2S, and 1 to 2 drops of dilute HNO3, dilute HNO3, dilute HNO3 is mixed, is mixed, is mixed. I'm repeating. Filtrate obtained from group second, filtrate obtained from group second analysis is heated to remove HCl and H2S, and 1-2 drop of dilute HNO3 is mixed, dilute HNO3 is mixed. देखो बेटा, हम इसलिए डाइल्यूट HNO3 को मिक्स करते हैं ताकि जो H2S है ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाए, एंड Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाए।
अब समझने की कोशिश करना ये पॉइंट हमने क्यों किया। आपने सेकंड का एनालिसिस किया, टेस्ट ट्यूब में जो फिल्ट्रेट था उसमें डाला H2S, ग्रुप सेकंड केटाइंस प्रिसिपिटेटेड हो गए, उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचेगा उसमें हो सकता है ग्रुप 3 के हों, ग्रुप 4 के हों, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं बेटा, NH4OH प्लस NH4Cl। इससे पहले मुझे H2S को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। क्यों रिमूव करना होगा, देखो टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसमें क्या था बेटा, कौन सा है, इसमें फिल्ट्रेट कौन सा है आपके पास, ग्रुप सेकंड का एनालिसिस करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचा है वो वाला फिल्ट्रेट है। ग्रुप सेकंड का एनालिसिस करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचा उसमें हमने, तो इसमें क्या क्या मिलाया था, इसमें H2S प्लस HCl मिलाया था ना, H2S प्लस HCl मिलाया था। अगर H2S प्लस HCl है और मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया NH4OH प्लस NH4Cl, तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये ग्रुप 4 का देखो HCl तो Cl माइनस प्रेजेंट रहेंगे, क्या ये ग्रुप 4 का रिएजेंट बन गया। अगर ग्रुप 4 का रिएजेंट है तो ग्रुप 3 के साथ साथ ग्रुप 4 के कैटाइंस भी प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, इस H2S को हटाते हैं। H2S को हटाने के लिए अपन हीट कर देते हैं एंड ऐड 1-2 ड्रॉप ऑफ HNO3, डाइल्यूट HNO3। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो सॉल्यूशन में H2S हमने डाली थी, है ना, वो सल्फर में कन्वर्ट हो जाए। या ये भी हो सकता है बेटा कि मान लीजिए सॉल्यूशन में पहले से Fe3+ था, ठीक है, और H2S ने उसको कन्वर्ट कर दिया Fe2+ में। तो अगर हम ग्रुप थर्ड में टेस्ट लगाने जाएंगे तो Fe2+ तो पकड़ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें टेस्ट करना है 3+ का। लेकिन पहले सॉल्यूशन में 3+ था और H2S ने उसको रिड्यूस कर दिया Fe2+ में। तो हम क्या चाहते हैं कि फिर से Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाए, 3+ में। तो अपन इसमें डाल देते हैं डाइल्यूट HNO3, जो Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि आपने पूरे ग्रुप में देखा होगा कि Fe2+ का कोई टेस्ट नहीं है, Fe2+ का कोई टेस्ट नहीं है, कोई ग्रुप में Fe2+ नहीं है। तो Fe2+ को कैसे टेस्ट करेंगे बेटा, हमने एक बार पता कर लिया कि Fe3+ है कि नहीं, ठीक है। और ओरिजिनल सॉल्यूशन में रिएजेंट डाल के ये देखते हैं कि Fe2+ था कि Fe3+ था। मतलब जैसे ही मैंने इसमें डाइल्यूट HNO3 क्या डाला, जैसे ही मैंने इसमें डाइल्यूट HNO3 डाला, ठीक है, और इसमें पहले से क्या प्रेजेंट था, Fe2+, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में। तो हमें टेस्ट पॉजिटिव मिल जाएगा ना, Fe3+ का टेस्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक तो H2S को हटाते हैं। H2S को क्यों हटाना है, ताकि इसको, इस सल्फाइड को हम हटा दें, ग्रुप 4 का टेस्ट ना पॉजिटिव आ जाए, इसलिए H2S को हटाने के लिए हीट करते हैं और HNO3 डाल देते हैं। सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट होता है, सल्फर की येलो टर्बिडिटी आती है, उसको छान लेते हैं, जो फिल्ट्रेट बचता है उसमें फिर टेस्ट करते हैं। बात समझ में आई ना। तो ग्रुप सेकंड के एनालिसिस के बाद हमें 1-2 ड्रॉप डालनी है HNO3 की, जो जिंदगी बना देंगी किसकी, Fe2+ की, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे वो Fe3+ में। Fe3+ का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि Fe3+ है या नहीं है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले से ही Fe3+ होता तो 2+ क्यों आएगा, भाई H2S डाला है ना, तो पहले से 3+ था तो उसको रिड्यूस करके Fe2+ मिला देगा। या पहले से ही 2+ था तो कैसे पता चलेगा कि 2+ है कि 3+ है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में टेस्ट करते हैं कि ये 3+ है कि 2+ है, अगर एक बार हमें पकड़ में आ जाए कि 3+ प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 को मिलाया जाता है एंड H2S को हीट करके हटाया जाता है एंड ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नोट करें बेटा, ठीक है। यहाँ ऐसा करने पर सल्फर यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको इससे कनेक्ट नहीं करनी ना, ये तो मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ HNO3, एड 1-2 ड्रॉप ऑफ HNO3, ड्रॉप्स ऑफ HNO3,
ठीक है, चलो। तो क्या होगा अगर हम ड्रॉप्स नहीं मिलाएंगे? मैं लिख देता हूं, इफ H2S इज नॉट रिमूव्ड, ठीक है, पॉइंट नंबर 10 हो जाएगा बेटा। इफ H2S इज नॉट रिमूव्ड बिफोर एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड, बिफोर एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड, analysis of group third, if H2S is not removed before analysis of group third, cation, comma, ग्रुप 4, अब ग्रुप 4 के कैटाइन भी प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, तो ग्रुप 4 कैटाइंस will also precipitate with ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड, ठीक है बेटा। इसलिए हम H2S को हटा देते हैं, क्योंकि आप फोर्थ देख सकते हो कि फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास H2S प्लस NH4OH प्लस NH4Cl ही है। आयरन वाला समझ नहीं आया, 2 मिनट रुक जाए, मैं बता रहा हूं, पहले आप ये नोट कर लो कंप्लीटली। If H2S is not removed before analysis of group third cations, group 4 cations will also precipitate with, sorry, with लिखना था यहाँ पर, with group third, also precipitate with group third। चलो, तो मैं अब इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, आयरन वाला पार्ट। मैं क्या कर रहा था, देखो, हम सपोज करिए कि हमने जो टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट आया उसमें Fe3+ था, है ना, ग्रुप 1 के बाद, और जब हमने उसमें H2S डाली, H2S डाली, तो H2S Fe3+ को 2+ में कन्वर्ट कर देगा और सल्फर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। जब हम Fe3+ लेंगे और उसको हमने H2S में कन्वर्ट किया तो Fe2+ बन जाएगा और सल्फर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और अगर मैंने इसको डाइल्यूट HNO3 को नहीं यूज किया तो मुझे एक बात बताइए, क्या ग्रुप थर्ड के टेस्ट में कभी भी Fe3+ का टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्या? अगर होगा भी तब भी पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि H2S के डालने से, H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों रेडॉक्स कर लेंगे और Fe2+ बनेगा और सल्फर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो ये टेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना होता है, हम इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं डाइल्यूट HNO3 की, जो Fe2+ को फिर ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? Fe3+ में, ठीक है, Fe2+ को 3+ में ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, अब मैं रफ करूं, लास्ट पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर 11। ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, लास्ट पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 11, जिसको आप नोट करें पहले तो, ठीक है, लिखें बेटा, देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट, 10th नहीं लिखा, 10th लिखना है बेटा, ये ना, इफ H2S इज नॉट रिमूव्ड बिफोर एनालिसिस ऑफ ग्रुप थर्ड cations, group 4th cations will also precipitate with group third। If H2S is not removed before analysis of group third cations, group 4 cations will also precipitate with group third। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 11 पॉइंट लिखें, लास्ट पॉइंट होगा बेटा, देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट। देखो, आप अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगे बेटा थर्ड के लिए, तो हाइड्रोक्साइड का टेस्ट प्रेसिपिटेशन आपके ग्रुप सेकंड वाले भी दे सकते हैं। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बोलो क्या थी? ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट
अमोनियम फर्स्ट है और भारत सरकार। तो भारत सरकार तो वहां नहीं पहुंचे अपन, लेकिन अगर ग्रुप 2 में आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाल दिया और वहां से सल्फाइड मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 नहीं हटाए, तो वो भी तो दे देंगे ना प्रेसिपिटेट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रुप थर्ड के कैटाइन है या उसके पहले वाले कैटाइन से? इसलिए एक सिस्टमेटिक ऑनर वे में है बेटा, पहले हमें फर्स्ट को हटा देना है, फिर सेकंड को हटा देना है, फिर थर्ड पर आएंगे। बस समझ में आई? चलिए तो लिखे बेटा पॉइंट नंबर 11, देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट, there is no common ion effect in group fifth reagent. There is no common ion effect. There is no common ion effect in group fifth reagent. क्या है बेटा ग्रुप फिफ्थ का रिएजेंट बताएं? ग्रुप फिफ्थ क्या? ग्रुप फिफ्थ में NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस NH4OH प्लस NH4Cl, क्या ये रहता है? ठीक है। अब हाँ, अब अगर मैं कहूं तो ये तो सॉल्ट है, और आपसे कहा जाए कि क्या यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा सॉल्ट पर, तो सॉल्ट पर तो कभी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि सॉल्ट का तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 100% आयनाइज होगा सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज समझिएगा बेटा, यहाँ एक खास चीज है कि ये डिसोसिएट होता है और क्या देता है? अमोनियम आयन प्लस CO3 2-। अच्छा, अमोनियम आयन इक्विलिब्रियम में रहता है अमोनिया के साथ और H प्लस के साथ, और ये H प्लस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट बन गए तो क्या NH4 होल ट्वाइस CO3 के लेने से कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो जाएगा इस रिएक्शन की वजह से? तो कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से केवल प्रेसिपिटेशन होता है किसका? Mg2 प्लस C8 सॉरी भारत सरकार Ba2 प्लस का, Sr2 प्लस का और Ca2 प्लस का। अगर हम Na2CO3 यहां यूज कर दें, सोडियम कार्बोनेट यूज कर दें, तो इनके साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब मैं ये ऑर्डर लिखने वाला हूं सॉल्युबिलिटी का, बताना बेटा। KSP कार्बोनेट्स की अगर देखें अपन KSP वैल्यूज, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर सॉल्युबिलिटी जो है KSP जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल MgCO3 है, उससे कम CaCO3 है, उससे कम SrCO3 है, और उससे कम BaCO3 है। ठीक है, तो ये लास्ट के तीन तो आपके कौन से हैं? ग्रुप 4 में है भारत सरकार, इनसे ज्यादा सॉल्युबल MgCO3 है। तो अगर कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा, तो इनके साथ ये भी प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो बाद में प्रेसिपिटेटेड होता है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन हमें सिलेक्टिवली इन तीन को प्रेसिपिटेट करना था, इसलिए अपन ने अमोनियम कार्बोनेट लिया, ताकि कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो केवल ये तीन प्रेसिपिटेट होंगे, MgCO3 प्रेसिपिटेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर Na2CO3 रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ये तीन भी प्रेसिपिटेटेड होंगे और MgCO3 भी प्रेसिपिटेटेड होगा। क्या बात समझ में आई? तो मैं इसको शब्दों में लिख देता हूँ, है ना? क्या वर्ड्स होंगे यहाँ पे देखें ऐसा करने से? सो कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, है ना? अमोनियम कार्बोनेट में क्या हुआ? कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन कार्बोनेट रुक जाता है, which prevents ठीक है, which prevents precipitation of MgCO3, जो MgCO3 के प्रेसिपिटेशन को रोकता है। ठीक है, जो MgCO3 के प्रेसिपिटेशन को रोकता है। तो अमोनियम कार्बोनेट क्यों लिया है?
ताकि कुछ अमाउंट में बाइकार्बोनेट बन जाए, जिससे कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए कम, जिससे MgCO3 प्रेसिपिटेट ना हो, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है वो उतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट होता है। है ना? तो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है वो उतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेटेड होता है। ठीक है, तो Mg2+ के प्रेसिपिटेट करने में प्रॉब्लम होगी ना बेटा। ये तो ग्रुप 6 का है, ग्रुप 6 का, और हम उसको प्रेसिपिटेट करा दें किसमें, ग्रुप 5 में। इसके लिए अपन अलग से ग्रुप 6 में इसको प्रेसिपिटेट कराएंगे, वो भी वाइट जिलेटस प्रोडक्ट जो आपने बनाया था, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, तो हम केवल किनको प्रेसिपिटेट कराते हैं, इनको, भारत सरकार को। तो लास्ट इसमें लास्ट लाइन वो लिखना बेटा, इफ Na2CO3 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, MgCO3 विल प्रेसिपिटेट इन ग्रुप 5 एनालिसिस। सबसे लास्ट में लिखेंगे आप, इफ Na2CO3 इज यूज्ड, ये स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। इफ Na2CO3 is used instead of ammonium carbonate, comma, MgCO3 will precipitate in group 5 analysis. अच्छा, नोट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ये नोट कर लीजिए। KSP ऑर्डर भी लिखना। नोट करें बेटा यहां तक। देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम यहाँ क्यों नहीं करा सकते। आप ये कह रहे हो कि सर 4 कर लो इस ग्रुप में, इस ग्रुप के अंदर आप 4 रिएजेंट रख लीजिए, है ना, 4 कैटाइंस का टेस्ट करा लीजिए, इसको भी प्रेसिपिटेट करा लीजिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना, इनकी सॉलिबिलिटी आगे जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इनकी सॉलिबिलिटी के बेसिस पर करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा डिजोल्व सॉल्युबल तो ये है। तो हम कोई भी रिएजेंट डालेंगे ना, ये तो डिजोल्व ही होने वाला है, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि Mg2+ था या नहीं था। बात समझ में आई ना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। अगर मान लीजिए हमने वहां Na2CO3 को यूज किया और मुझे ये सब कुछ प्रेसिपिटेटेड हो गए और चारों कैटायन प्रेजेंट थे, हम जब भी कोई रिएजेंट डालेंगे, है ना, तो इंसॉल्युबल 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 ये दे सकते हैं, बट ये हमेशा डिजोल्व हो जाएगा। जो हमेशा डिजोल्व हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा कि प्रेजेंट था कि नहीं था। ठीक है ना, इसलिए इसको सेपरेट कर लिया जाता है और ग्रुप 6 में रखा गया है, जिसका कोई कॉमन रिएजेंट नहीं है। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर का रफ करके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी स्टेटमेंट में दिया जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। क्या लिखेंगे बेटा, इफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, देन MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट will precipitated precipitated with group 5 analysis। ग्रुप 5 एनालिसिस, ग्रुप 5 के एनालिसिस में ही ये टपक जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसको हम आगे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नोट कर लिया। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा सॉल्युबिलिटी का हर ग्रुप के एक रिएजेंट के लिए, कि हमने स्पेशली ये रिएजेंट क्यों लिया है। सॉल्युबिलिटी सल्फाइड की अगर अपन देखें तो ग्रुप सेकंड से ज्यादा सॉल्युबल ग्रुप 4 के सल्फाइड होते हैं। ठीक है,
हाइड्रोक्साइड्स में हाइड्रोक्साइड्स, अच्छा इनको अपन हाइड्रोक्साइड्स में प्रेसिपिटेट नहीं कर रहे थे क्योंकि याद होगा अपन भारत सरकार ये सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोक्साइड्स, इसलिए प्रेसिपिटेटेड नहीं होंगे, सॉल्युबल रहेंगे। हाँ अगर H2S अपन ने नहीं हटाया तो प्रॉब्लम क्या क्या थी, एक तो ये प्रॉब्लम थी कि ग्रुप थर्ड में ग्रुप फोर का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो Fe2+ है, Fe3+ वो 2+ में कन्वर्ट हो गया होगा H2S के प्रेजेंस में, तो फिर Fe3+ का भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा अगर वो प्रेजेंट भी था तब भी, ठीक है। तो हम मिस कर जाएंगे कैटायन को। हाँ बिल्कुल, बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम की सॉल्युबिलिटी लगभग बराबर होती है, अगर हम रिलेटिवली देखेंगे तो घटती जाती है, लेकिन अगर आप इनके कार्बोनेट्स की या हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी देखोगे तो लगभग बराबर होती है। जो ग्रुप में रखे गए हैं उनकी सॉल्युबिलिटी नियरली सेम है, ये मैंने पॉइंट आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया था। चलो बेटा ग्रुप वाइज पढ़ लें अलग अलग, अगर आपने नोट कर लिया हो तो, क्योंकि अभी काफी कुछ है, हमें हर एक ग्रुप को टेस्ट करना है। चलिए, तो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ याद करना। Fe2+ को टेस्ट कैसे करेंगे, हाँ देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि Fe2+ मान लो था, तो उसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया Fe3+ में। अब ये मानो कि ओरिजिनल सोल्यूशन में ही Fe2+ था और उसका कोई टेस्ट नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो गया Fe3+ में। हमने जैसे टेस्ट किया हमें पता चल गया Fe3+ है। अब ये नहीं पता है कि वो पहले से था कि हमने बना दिया, क्योंकि हमने डाइल्यूट HNO3 डाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन में Fe2+ और 3+ दोनों के टेस्ट करेंगे, दोनों के टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर टेस्ट Fe2+ का पॉजिटिव आ गया तो पता चल जाएगा Fe2+ है या Fe3+ है। Fe2+ को अलग से टेस्ट नहीं करते हैं ग्रुप ग्रुप के एनालिसिस में, इसको सेपरेटली ओरिजिनल सोल्यूशन से टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये रफ कर रहा हूं और हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब आप हेडिंग लिखिएगा, सबसे पहले ऐसे फ्लो चार्ट बनाने हैं आपको, है ना, क्या ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट क्या है आपके पास, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, ठीक है। प्रेसिपिटेट किस किस का आया, आज होंगे पागल, AgCl, Hg2Cl2, PvCl2, ठीक है, आज होंगे पागल, इसका प्रेसिपिटेट आया। सबसे पहले आपने क्या डाला इसमें, इसको सेपरेट किया था ना हमने रेसिड्यू में, फिल्ट्रेट अलग कर लिया था, इसको आपने डाला हॉट वाटर में, बताइए क्या होगा, विच इज हॉट वाटर सॉल्युबल, हॉट वाटर में डालोगे तो क्या होगा, कब हम हॉट वाटर में डालेंगे तो PbCl2 डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज PbCl2 इज द ओनली, PbCl2 is the only white insoluble substance which is soluble in hot water, ठीक है। तो PbCl2 डिसॉल्व हो गया और यहां पर PbCl2 एक्वस बन गया सॉल्युबल, ठीक है। यहां पर होगा क्या, AgCl और Hg2Cl2 ये इनसॉल्युबल रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। तो फिल्ट्रेट लगा देंगे, फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर लगाने के बाद ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है, अलग अलग कर लेंगे बेटा, क्या ये बात समझ में आती है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर डाल देते हैं NH4OH, NH4OH या अमोनिया, बताइए बेटा, अमोनिया इनमें से कौन है जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इनमें से कौन है जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये हमने एजी बहुत बढ़िया, एजी क्या बनाएगा बेटा, AgNH3 होल ट्वाइस +1 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एक्वस लिख रहा हूं, एक्वस लिखूंगा तो समझ जाना कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। AgCl डिसॉल्व हो गया AgNH3 प्लस में, ठीक है। और यहां पर ये इनसॉल्युबल रहता है जो कि Hg प्लस HgNH2Cl डॉट HgO का पीपीटी बनाता है। Hg हो गया कैसा बेटा, ब्लैक, और ये हो गया व्हाइट, तो ओवरऑल हमें ग्रे कलर मिलता है,
ओवरऑल हमें ग्रे कलर मिलता है। ये रिएक्शन को मैं समझाऊंगा अभी कैसे हुआ। पहले अपन ये देते हैं, जैसे ही हमें अमोनिया मिला सॉल्युबल, हम इसमें फिर से डाल देते हैं डाइल्यूट HCl, तो वो फिर से AgCl का वाइट पीपीटी आ जाता है। और अगर फिर से वाइट पीपीटी आ जाए AgCl, तो हम समझ जाते हैं कि AgCl था। ठीक है, और यहां अगर ग्रे पीपीटी आए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस के साथ, तो हम बोल देते हैं वहां पर Hg है, Hg प्लस HgNH2Cl प्लस HgO, क्योंकि Hg बेटा ये डी ब्लॉक का है Hg2 प्लस, और ये क्या करता है, पोलराइज कर देता है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो ये अमोनिया को पोलराइज कर देता है NH3, और OH माइनस को भी पोलराइज कर देता है। ठीक है, दोनों को पोलराइज करेगा, तो यहां तो ये बनाएगा HgNH2 प्लस, और यहां पर ये बनाएगा HgO। जो HgNH2 प्लस होगा ये Cl माइनस के साथ HgNH2Cl और HgO डॉट HgO एक वाइट पीपीटी देगा, एक वाइट पीपीटी देगा। ठीक है, तो Hg2 प्लस और Hg2 प्लस NH3 और OH माइनस के साथ इसको पोलराइज करके HgNH2Cl डॉट HgO का वाइट पीपीटी और Hg डिपॉजिट होगा इसमें, किसमें, ब्लैक पीपीटी में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये Hg2 प्लस कहां से आया? देखो बेटा यही तो हुआ है, जो आपका Hg2 प्लस था ये डिसप्रपोर्शनेट हुआ। ऊपर लिख रहा हूं मैं ना, यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर, जो Hg2 प्लस है ये डिसप्रपोर्शनेट होके Hg देगा और Hg2 प्लस देगा। ये Hg2 प्लस इनका वाइट पीपीटी बनाएगा, ओवरऑल ग्रे पीपीटी मिलेगा। AgCl डिसॉल्व हो जाता है अमोनिया में, एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, फिर HCl डालने पर फिर से AgCl मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? सल्फेट की सॉल्युबिलिटी, पहली चीज तो हम इसमें डाल देते हैं क्या, क्रोमेट, CrO4 2 माइनस एक्वस, तो हमें मिलता है PbCrO4 का येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। ठीक है, और अगर हम इसमें डाल दें सल्फेट एक्वस, तो हमें मिल जाता है PbSO4 का वाइट पीपीटी। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या कहेंगे? ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल सर एक्सेप्ट, हाँ सर बोले फॉन्ट बोले। साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी डिक्टेट कर देता हूँ बेटा, और फिर मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा था, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सल्फेट की आप कैसे बोलेंगे, क्या ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गए सारे बाराती पागल। अब ये क्या लाइन है, हो गए मतलब Hg2 प्लस सारे, Sr2 प्लस बाराती, Ba2 प्लस पागल, Pb2 प्लस, ये इनसॉल्युबल होते हैं बेटा। Hg2 प्लस Sr2 प्लस Ba2 प्लस Pb2 प्लस कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो PbSO4 वाइट पीपीटी दे देगा। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट हो गए सारे बाराती पागल, हो गए सारे बाराती पागल। तो Hg2 प्लस Sr2 प्लस Ba2 प्लस और Pb2 प्लस। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बारात में है ना, ये बाराती क्यों पागल होते हैं, सल्फेट को देखकर, सल्फेट है ना, सल्फेट को देखकर। और सल्फेट क्या है, तो सल्फेट को आप याद रखें, ठीक है, केवल याद रखने के लिए, इसको अदरवाइज नहीं लेना। सल्फेट से याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, शादियों में, शादियों में क्या होता है, जो दुल्हन की बहन होती है ना, वो दूल्हे की क्या हुई, साली। तो साली को देखकर क्या हुआ, हो गए सारे बाराती पागल। सल्फेट, सल्फेट सारे बाराती पागल, याद हो रही है चीज? ठीक है, तो ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट हो गए सारे बाराती पागल। लिख लें, हो गए सारे बाराती पागल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, Hg वाली बात मैं अलग से बता रहा हूँ रफ करके, है ना, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं रफ करूंगा और फिर से Hg वाली बात बता दूंगा।
चलो मैं एक बार रिपीट ही कर देता हूँ, ये सब चीज मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, सल्फेट की सॉलिबिलिटी, क्योंकि अलग से मैं लिखाऊंगा भी आपको ये सब लास्ट में। जैसे आपको एक बार मैंने लाइन बोली थी ना कि सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, तो सीबीआई मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट आज क्यों हो गए पागल, मतलब कि एजी प्लस सीयू प्लस, और आज क्यों हो गए Hg22 प्लस पागल Pb2 प्लस। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, क्लोराइड हो चाहे ब्रोमाइड हो चाहे आयोडाइड हो। ठीक है, तो बेटा बहुत सॉल्युबिलिटी क्योंकि बहुत जरूरी है, इसलिए इस तरह से अपन याद रखते हैं और लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। चलो, अच्छा यहाँ देखो क्रोमेट की भी सॉल्युबिलिटी आई अपने सामने, आई ना, क्रोमेट में, और क्रोमेट का कलर भी आ गया, और क्रोमेट के कलर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे PbCrO4 आप जानते हो येलो होता है ना, Na2CrO4 कैसा होता है, वो तो डिजोल्व हो जाता है बट वो भी येलो कलर का है, येलो कलर का है। क्रोमेट ना जनरली डी ब्लॉक के साथ रेड कलर देता है, और पी ब्लॉक के साथ या एस ब्लॉक के साथ येलो कलर देता है। ठीक है, बस इसकी भी सॉलिबिलिटी ट्रिक मैं बता देता हूँ। हाँ, सॉलिबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, सॉलिबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अभी ताजा ताजा क्वेश्चन ही है ये सॉलिबिलिटी का, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी Cu2s ZnS और CuS ZnS और Na2s का, ये पूछा गया था रिसेंटली। चलो ये नोट करो कंप्लीटली, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। और Hg देखो मैं क्या कह रहा था बेटा, जो यहाँ पर Hg2+ है ना, ये डिसप्रपोर्शनेट होता है, और ये डिसप्रपोर्शनेट होकर क्या देता है, Hg प्लस Hg2+। ठीक है, Hg एंड Hg2+। फिर ये जो Hg2+ है, इसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि अमोनिया को पोलराइज कर देता है, और OH को भी पोलराइज कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बताइए ये बॉन्ड टूटेगा ना कि नहीं टूटेगा। तो ये क्या बना सकता है, एक तो ये बना सकता है HgNH2+, दूसरा ये बना सकता है HgO, और HgNH2+Cl के साथ HgNH2Cl डॉट HgO, ये व्हाइट पीपीटी आ जाता है, और ब्लैक तो हमने बना ही दिया था ये वाला। तो ओवरऑल हमें ग्रे पीपीटी मिलता है, यहाँ पर ग्रे पीपीटी मिलता है Hg प्लस HgNH2Cl डॉट HgO का। ये किसकी वजह से हुआ, Hg2+ की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से। जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, नीचे जाओगे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अगर सब कुछ हॉट वाटर में सॉल्युबल हो गया और कुछ नहीं मिला तो टेस्ट खत्म हो गई, और हम ये बोल देंगे कि Ag एब्सेंट है, Hg2 एब्सेंट है, और केवल वहां पर पीवी के लिए टेस्ट करने जाएंगे। ठीक है, पीवी का कंफर्मेशन करेंगे और उसमें डालेंगे क्रोमेट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, PbCrO4 का येलो पीपीटी। क्लियर, क्या मैं रफ कर दूं ये फ्लो चार्ट, नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी नोट करें थोड़ा सा। मैं फिर से रिपीट करता जाता हूं, आप सुनते जाइए। ग्रुप 1 डायल्यूट HCl था, AgCl Ag2Cl2 PbCl2। जो फिल्ट्रेट जो रेसिड्यू मिला, रेसिड्यू में हमने क्या डाला, हॉट वाटर, हॉट वाटर सॉल्युबल कौन है, PbCl2 सॉल्युबल हो गया। AgCl Ag2Cl2 इनसॉल्युबल रहेंगे। फिर AgCl Ag2Cl2 जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसमें हम डालेंगे NH4OH या अमोनिया गैस। अमोनिया गैस डालते ही अगर हमें डिसॉल्व हो जाता है तो फिर उसमें हम फिर से HCl डालते हैं, और अगर वाई पीपीटी आएगा तो Ag+ कंफर्म है ना, और अगर व्हाइट ग्रे पीपीटी आ जाए तो Hg कंफर्म है। जो सॉल्युबल पार्ट था PbCl2 का, उसमें हम क्रोमेट या सल्फेट डालते हैं, क्रोमेट पर येलो पीपीटी आता है और सल्फेट पर व्हाइट पीपीटी आता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर आप क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी भी याद कर लें। ठीक है, क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी, तो क्रोमेट में क्या था कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि सल्फेट में हो गए थे सारे बाराती पागल। ठीक है, तो क्या होगा कि क्रोध में, क्रोध मतलब क्रोमेट, क्रोध में आज क्यों लाल पीले हो गए सारे बाराती पागल। अब ये लाल पीले कहां से आया, देखो क्रोध में लाल पीले होते ना, लाल मतलब कि रेड कलर, और पीले मतलब कि येलो कलर। तो ये कलर क्रोमेट के इंपॉर्टेंट है, कलर क्रोमेट के इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं पॉइंट को लिख देता हूं रफ करके, देखो कैसे याद रखेंगे। ये रफ कर रहा हूं बेटा,
ठीक है, आप नोट करें। और हमें क्या याद रखना है, क्रोमेट, आप ऐसे लिखना, क्रोमेट CrO4 2-। इसको ऐसे याद रखें, क्रोध में। ठीक है, अब हम क्या लाइन लिखेंगे, क्रोध मतलब हो गया क्रोमेट CrO4 2-। आज हो गए लाल पीले सारे वराती पागल। आज हो गए, ठीक है, क्या, लाल, फिर आएगा पीले सारे बाराती पागल। ठीक है, ये पूरा काम इसी पे चलेगा, बार बार बाराती पागल होंगे। क्यों? क्योंकि Ba2+ और सब इंसॉल्युबल रहते हैं Pb2+। आज हो गए मतलब कि AgCrO4, ठीक है, या Ag+ लिख देता हूं मैं, आज हो गए Hg2+ सारे बाराती पागल। मतलब कि Ag2CrO4 और HgCrO4 कैसे होते हैं, दोनों रेड होते हैं। एंड SrCr2O4 BaCr2, क्या लिख रहा हूं मैं, CrO4 सॉरी, और BaCrO4 और PbCrO4, ये तीनों होते हैं येलो। याद रखिए, है ना। क्रोध में आज हो गए लाल पीले सारे बराती पागल। क्रोध में मतलब क्रोमेट, आज हो गए मतलब कि Ag+ और Hg2+, ठीक है। और सारे बराती पागल तो वही चल रहा है, Sr2+, Ba2+ और Pb2+। पीले, लाल पीले का मतलब लाल होते हैं D ब्लॉक के Ag+ और Hg2+, और पीले होते हैं P और D S ब्लॉक वाले Sr2+, Ba2+ और Pb2+। ये येलो कलर के होता है। मतलब मेरा मन ऐसा कहता है कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्रोमेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेट्स आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, या है ना, कलर पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेट्स आर येलो इन कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर येलो इन कलर या रेड इन कलर। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भाई हमारे लैब मैनुअल का पार्ट है और टफ हो जाएगा फिर क्वेश्चन। तो Ag2CrO4 और अच्छा यहाँ एक करेक्शन है, सॉरी, है ना, ये करेक्शन है, Hg2 है ना, Hg2 में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, Hg2CrO4 होगा, नॉट HgCrO4, Hg2CrO4। नोट करें। रफ कर दूं क्या मैं ये पार्ट पूरा, और हम ग्रुप 2 पर आ जाएं। बेटा अगर नोट कर लिया तो बताएं। सल्फेट वाला भी लिख दूं क्या? चलो सल्फेट वाला भी लिख देता हूं, मुझे रफ करना पड़ेगा ना। सल्फेट वाला ऐसा है बेटा, देखो, सल्फेट मतलब आप ऐसे याद रखें बेटा, क्या ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, है ना, सॉल्युबल। यहां पर क्या होंगे, इनसॉल्युबल आएंगे। कौन होंगे? तो मैंने क्या कहा था कि हो गए सारे बाराती पागल। इससे आप याद रख सकते हो कि ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट हो गए सारे बाराती पागल, मतलब Hg2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+, मतलब HgSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4 इनसॉल्युबल होंगे। ये कैसे होंगे? इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ये उनका एक्सेप्शन है कि सल्फेट सारे सॉल्युबल हैं, लेकिन HgSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4 कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल।
इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और क्रोध में आज हो गए लाल पीले, क्रोध में लाल पीले होंगे, इसलिए याद रखना कलर सारे बाराती पागल। और इससे पहले मैं आपको सीबीआई का बता चुका हूँ, सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, है ना, एजी प्लस, सीयू प्लस, एचजी टू टू प्लस और पीवी टू प्लस। चलो तो ये टोटल मैं रफ कर रहा हूँ। बेटा अगर ये सॉल्युबिलिटी लिख लियो, देखो ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, सीबीआई वाला भी लिखवा देता रहे, अच्छा तो टाइम ही निकल। देखो सीबीआई, सीबीआई मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सीबीआई वाले, सीबीआई वाले आज क्यों हो गए, हो गए पागल। चलो आप लिख ही लो सब, है ना, सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, मतलब आज एजी प्लस क्यों सीयू प्लस हो गए एजी टू टू प्लस पागल पीवी टू प्लस, है ना। एक और याद रखें, एफ माइनस, ऑल एफ माइनस आर सॉल्युबल, है ना, लेकिन कौन इनसॉल्युबल है, तो याद रखना बेटा फुल, फुल एफ से आया फुल, मजे वाली पागल सरकार, फुल मजे वाली पागल सरकार, मतलब कि क्या याद हुआ हमें कि ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट मजे, मतलब एमजी टू प्लस पागल पीवी टू प्लस सरकार एसआर टू प्लस और सी टू प्लस, मतलब कि सारे फ्लोराइड सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट एमजी एफ टू, पीवी एफ टू, एस आर एफ टू और सी एफ टू, ये इनसॉल्युबल है, ये क्या है इनसॉल्युबल है। समझ में आता है, तो याद रखने का तरीके हैं भाई, फुल मजे वाली पागल सरकार मतलब फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी हो गई, सीबीआई वाले हो आज क्यों हो गए पागल, फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी हो गई, साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, क्रोध में, क्रोध में आज हो गए लाल पीले सारे बाराती पागल, ये क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी हो गई। हाँ वाली का कुछ नहीं है, ये साइलेंट है, ये जो वाली है मजे वाली ये साइलेंट है बेटा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यार याद रखने में, है ना, फुल मजे वाली पागल सरकार ये साइलेंट है, मजे से आया एमजी टू प्लस, पागल से आया पीवी टू प्लस, सरकार से आया एसआर टू प्लस और सी टू प्लस। सीबीआई में कौन सॉल्युबल है देखना, मैं इसको ऐसे पढ़ा करो आप, सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, मतलब जितने मैंने दिए वो इनसॉल्युबल है, बाकी सारे सॉल्युबल है, एनएसीएल, केसीएल, आरबीसीएल, एनएबीआर, केबीआर, जितने भी ब्रोमाइड होते हैं, जितने भी आयोडाइड होते हैं, जितने भी क्लोराइड होते हैं वो सब सॉल्युबल है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एजीसीएल, सीयूसीएल, एचजी2सीएल2, पीबीसीएल2, या एजीबीआर, सीयूबीआर, एचजी2बीआर, पीबीबीआर2, एजीआई, सीयू2आई2, एचजी2, एचजी2आई2, पीबीआई2 इनसॉल्युबल होंगे। बात समझ में आ रही ना। लिखें बेटा कंप्लीटली। हाँ बिल्कुल, क्रोमेट में भी तो यही है ना, क्रोमेट में ऑल, देखो इस तरफ जो मैंने लिखे हैं उनके लिए आप ये याद रखें कि ऑल क्रोमेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल क्रोमेट्स आर, जैसे Na2CrO4 सॉल्युबल, K2CrO4 सॉल्युबल एक्सेप्ट आज हो गए लाल पीले सारे बराती पागल, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, यही तो सॉल्युबिलिटी है। इस तरफ जो है वो उनके लिए आप ऐसे याद रखो कि इनके सभी सॉल्युबल एक्सेप्ट दीज आर इनसॉल्युबल। तो क्रोध में आज हो गए लाल पीले सारे बाराती पागल, आज हो गए मतलब एजी प्लस और एजी टू टू प्लस, ये रेड भी होते हैं लाल पीले होते हैं, नहीं सल्फेट में एजी टू प्लस ही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा नोट से, है ना, सल्फेट में एजी टू प्लस है, टू टू प्लस नहीं है, एजी टू प्लस है सल्फेट में।
कंप्लीट करें। अच्छा चलो, अब ग्रुप सेकंड में जाने में टाइम लगेगा, मैं सारी सॉलिबिलिटी आपको और बता देता हूँ और सॉलिबिलिटी करा देता हूँ। अभी सॉलिबिलिटी कर लेते हैं। क्या मैं ये रफ कर दूं? कंप्लीटेड ना? हाँ, सभी की सॉलिबिलिटी में बता रहा हूँ अभी। चलो ये मैं रफ कर दूं, इतना बोर्ड पर है। चल रुका हूँ, फिर जल्दी करो तरुण। इसका मतलब समझे ना, लिखने का तरीका क्या है, ये सारे यहां पर मैंने बोला, इसका मतलब है ऑल क्रोमेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर सॉल्युबल, ऑल फ्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, all chromate are soluble except these are insoluble, all sulfates are soluble except these are insoluble। ये soluble, ये insoluble, ये soluble, ये insoluble। ठीक है, तो वो ट्रिक जो चल रही है वो insoluble के लिए है। ठीक है, चलिए इसी में एक और लाइन है, इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, रफ कर रहा हूं बेटा। थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी, थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया था जैसे, क्या थायोसल्फेट में क्या होगा कि आप एक लाइन लिखें, है ना, अदरवाइज मत लें, फिर से केवल याद रखने के लिए। इसको क्या मैं थायोसल्फेट के लिए था से याद रख सकता हूं? तो हम ऐसे लिखेंगे, थी साली इतनी सुंदर, थायोसल्फेट, थी साली इतनी सुंदर, क्या होगा, क्या चीज आएगी यहां पर, आज भी क्यों ना होंगे सारे बाराती पागल। अगर फिर से देखा तो आज भी क्यों ना होंगे, दोनों लेना है बेटा, होंगे बाराती पागल। केवल याद रखने के लिए ट्रिक है, आज भी क्यों ना होंगे बाराती पागल, सारे नहीं, आज भी क्यों ना होंगे बाराती पागल। तो ऑल थायोसल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल थायोसल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag2H2O3, Bi के लिए, कॉपर के लिए, निकल के लिए, Hg के लिए, Hg के दोनों आ गए, और बेरियम और लेड। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिक क्या थी अपनी, आज भी, आज भी क्यों ना, ना मतलब निकल, होंगे, होंगे, होंगे में दोनों आएंगे बेटा, दोनों याद रखना, Ag2+ और Ag2 2+, बाराती पागल, बाराती पागल। ठीक है, बाराती पागल। तो ये कहानी सब बारात किसी उस पर चल रही है, उसको आप याद रखें। फ्लोराइड मैं कहूंगा ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, फुल मजे वाली पागल सरकार, मतलब Mg2+, Pv2+, Sr2+, Ca2+, कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। फिर सल्फेट को देखो तो क्या होगा कि हमने अभी लिखा था, हो गए सारे बाराती पागल, हो गए Hg2+, सारे Sr2+, Ba2+, Pb2+। थायोसल्फेट के नीचे आपको ये लिखना है, याद रखने के लिए, थायोसल्फेट की लाइन को याद रखने के लिए, ये लाइन ऐसे चलेगी, थी इतनी
सुंदर। तो क्या हुआ, आज भी क्यों ना होंगे सारे बाराती, आज भी क्यों ना होंगे बाराती पागल। इस पे ध्यान रखना, सारे वर्ड नहीं आ रहा है, आज भी क्यों ना होंगे बाराती पागल, स्टॉन्शियम नहीं है यहाँ पर। एजी प्लस BI3 प्लस यू प्लस NI2 प्लस Ag2 प्लस Ag2 प्लस Ba2 प्लस और Pb2 प्लस, ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं। नोट करें। होंगे में HC के दोनों आ रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। थायोसल्फेट इनके दोनों के, बेरियम का थायोसल्फेट, लेड का थायोसल्फेट, निकल का थायोसल्फेट, कॉपर का थायोसल्फेट, बिस्मथ का थायोसल्फेट, Ag का थायोसल्फेट, Hg का थायोसल्फेट, सबके थायोसल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, बाकी जितने भी होंगे थायोसल्फेट वो सॉल्युबल होंगे, ठीक है, वो सारे सॉल्युबल होंगे। तो अब मैं क्या कंप्लीटली रफ कर दूं बोर्ड को, ताकि हम कार्बोनेट, सल्फाइड, साइनाइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इनकी सॉल्युबिलिटी पढ़ लेते हैं। चलो अब मैं रफ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी ने लिख लिया होगा। बेटा थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, तभी आप कैटाइंस को पहचान पाएंगे, है ना। चलिए मैं पूरा रफ कर देता हूँ। अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में ना, इस थोड़ी सी अलग सॉल्युबिलिटी है, तो आप ऐसा करें कि इस तरफ लिख लें इनसॉल्युबल, ऐसी हेडिंग लिख लें इनसॉल्युबल, ठीक है, और इस तरफ लिख लें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसका मतलब क्या होगा कि मैं अब राइट साइड में सॉल्युबल लिखूंगा, लेफ्ट साइड में इनसॉल्युबल लिखूंगा और राइट साइड में सॉल्युबल लिखूंगा। पहला पॉइंट क्या बेटा, ऑल कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट और फर्स्ट ए कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है। क्या बात समझ में आई, मतलब अगर मैं कहूं कि ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन अमोनियम कार्बोनेट और फर्स्ट ए कार्बोनेट ये सॉल्युबल है, तो इस तरफ मैंने इनसॉल्युबल लिखने हैं और इस तरफ क्या होंगे, एक्सेप्शन रहेगा जो सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो देखो आप, ये लाइन किस किस पर फिट होगी, ये लाइन कार्बोनेट पर फिट हो जाएगी, ये लाइन फॉस्फेट पर फिट हो जाएगी, ये लाइन ऑक्सलेट पर फिट हो जाएगी और ये लाइन सल्फाइड पर फिट हो जाएगी। टोटल 4 एनाइंस के लिए मैं बोल सकता हूं कि ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल फॉस्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल और ऑल ऑक्सलेट्स आर वाटर सॉल्युबल और सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम, सॉरी इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम, फर्स्ट ए और FeC2O4। एक FeC2O4 होता है ऑक्सलेट में जो सॉल्युबल है, बाकी सभी ऑक्सलेट इनसॉल्युबल होते हैं, फर्स्ट ए वाले सॉल्युबल होते हैं और अमोनियम वाले सॉल्युबल। तो इसको पढ़ना आ गया ना, रीड करना आ गया कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैं अगर इस तरफ लिखता हूं बेटा, सेकेंड पॉइंट सल्फाइड एंड साइनाइड, इसका मतलब आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ऑल सल्फाइड एंड साइनाइड आर वाटर इनसॉल्युबल, आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, सभी वाटर इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट याद आ रहा होगा आपको, अमोनियम फर्स्ट ए सेकेंड ए, लेकिन क्योंकि साइनाइड है इसलिए एक कंपाउंड याद रखना होगा HgCN होल ट्वाइस, ये भी सॉल्युबल होता है। बाकी सारे साइनाइड इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अमोनियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या सेकेंड ए के साइनाइड या HgCN2 ये सॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, तो मैं लिखूंगा ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, सभी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट ए
एंड भारत सरकार Ba2+, Sr2+ और Ca2+। भारत सरकार क्लियर हुई बात। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के लिए सॉल्युबिलिटी सेम रहती है। तो ये 3 पॉइंट है बस, सारी सॉल्युबिलिटी हो गई, खत्म हो गई बेटा। देखो अब पूरी सॉल्युबिलिटी करा दी मैंने आपको। इनसॉल्युबल में all carbonates are water insoluble, all phosphates are water insoluble, all oxalates are water insoluble, all sulfides are water insoluble except ammonium phosphate और iron oxalate, ये soluble है। all sulfides और cyanides are water insoluble except ammonium phosphate और HgCN2। all oxides and hydroxides are water insoluble except ammonium phosphate और भारत सरकार Ba2+, Sr2+ और Ca2+। ठीक है, नोट करें। तो क्लास को बेटा यहीं एंड करेंगे, ये नोट कर लें आप कंप्लीटली। सर हाँ सर। क्वेश्चंस बता दीजिएगा। नहीं क्वेश्चन नहीं कराया आज।